हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ विज ब्रेन्स। सो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है आपकी कावेरी क्लास 9th की जो बुक है इंग्लिश की, उसका चैप्टर 6 ट्विन मेलोडीज। सो आज हम इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर वी रीड समथिंग अबाउट द ऑथर। सो द ऑथर नेम इज Mitra Fukan is a well-known Indian writer whose stories are simple, meaningful and inspiring for students. इनकी स्टोरीज जो होती हैं वो बहुत सिंपल होती हैं, मीनिंगफुल होती हैं और स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंस्पायरिंग होती हैं. Her writings often reflects emotion, culture and everyday life in an interesting way. मतलब उनका लिखने का वे इतना इंटरेस्टिंग है कि जिसमें इमोशंस भी होते हैं प्लस कल्चर भी इन्वॉल्व है और जो एवरीडे लाइफ हमारी जो डेली रूटीन है, डेली लाइफ है, उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करती हैं वो अपनी स्टोरीज के थ्रू. Through her stories she encourages readers to understand values like friendship, creativity and the importance of music and art in life. उनके स्टोरीज के थ्रू वो स्टूडेंट्स को और बाकी लोगों को मोटिवेट करती हैं, क्या बताती है इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट इन लाइफ एज वेल एज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप एंड क्रिएटिविटी. ये जो चैप्टर हम करने वाले हैं ये बेसिकली एक प्ले है जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब डायलॉग्स के थ्रू आपको ये चैप्टर जो है मैं पढ़ाऊंगी, आपको समझ आएगा. इस चैप्टर में है क्या, इन दिस चैप्टर वी लर्न हाउ म्यूजिक कैन कनेक्ट पीपल एंड फिल लाइफ विद हैप्पीनेस, कि किस तरीके से म्यूजिक जो है वो लोगों को कनेक्ट करता है और आपकी लाइफ को जो है वो खुशियों से, हैप्पीनेस से भर देता है. द स्टोरी इज अबाउट टू यंग म्यूजिशियंस whose talent, hard work and love for music make them special. दो यंग म्यूजिशियंस के बारे में है जिनका टैलेंट, हार्डवर्क और प्यार जो है म्यूजिक के लिए उनको स्पेशल बनाता है. इट गिव्स अ ब्यूटिफुल मैसेज अबाउट फ्रेंडशिप, डेडिकेशन एंड द पावर ऑफ म्यूजिक ब्रिंग पीपल टुगेदर. कि ये दिखाता है कि इस चैप्टर में हमें क्या देखने को मिलता है, क्या मैसेज मिलता है कि फ्रेंडशिप, डेडिकेशन और पावर ऑफ म्यूजिक जो है वो किस तरीके से लोगों को क्लोज लेके आती है. लुक एट द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले. First of all, we have Shruti Sharma, a young aspiring violinist. Nabeen Sharma, Shruti's father, a violinist and the principal of Sangeetika Music School. लीला देवी, श्रुति's mother. अविनाश तबला प्लेयर हैं फ्यूजन ग्रुप के, ये उनके ग्रुप का नाम है. इकबाल फ्लूटिस्ट हैं फ्यूजन ग्रुप के. पीटर जो हैं वो कीबोर्ड प्लेयर हैं अगेन फ्यूजन ग्रुप के. तो ये श्रुति के मदर फादर हैं. बाकी ये जो चार हैं मेंबर्स, ये एक ग्रुप है जो म्यूजिकल ग्रुप बना हुआ है, ये सब उसके मेंबर्स हैं. तो जो इनका फर्स्ट सीन है, द सीन ओपन्स टू द नोट्स ऑफ अ ब्यूटीफुल इंडो वेस्टर्न फ्यूजन म्यूजिक पीस इन इट्स क्रिशेंडो. क्रिशेंडो क्या होता है, अ पीस ऑफ म्यूजिक दैट गेट्स लाउडर एंड लाउडर. मतलब ये प्ले कर रहे हैं और क्रिशेंडो प्ले कर रहे हैं जिसका म्यूजिक क्या है वो धीरे धीरे लाउड होता जाता है. There are 4 children on the stage playing in a room that has a small rack and a wooden table stacked with the books. एक रैक है और एक वुडन टेबल है जिसके ऊपर बुक्स रखी हुई हैं. On the wall are the posters of famous Indian flute players पंडित हरिप्रसाद चौरसिया and शशांक सुब्रमण्यम. ये इनके पोस्टर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है. एंड द रूम बिलोंग्स टू इकबाल हु इज प्लेइंग फ्लूट. रूम किसका है, इकबाल का. सो हु इज इकबाल, हियर इज, ये जो है ये इकबाल है जो फ्लूट प्ले कर रहा है. ऑन द टेबल इज अविनाश, ऑन द तबला, सॉरी, तबले पे कौन है यहाँ पे, अविनाश. एंड पीटर इज ऑन द कीबोर्ड. सो हु इज ही इज पीटर is on the keyboard and Shruti on the violin. Obviously it's a girl, तो ये Shruti हो गई, ठीक है. And then soon they wind up their performance and are packing up their musical instruments. Shruti wears a look of distress on her face. उनकी परफॉर्मेंस खत्म हुई है और वो सारा अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो वाइंड अप कर रहे हैं, बट श्रुति के फेस पे ना एक परेशानी से, मतलब परेशान सी लग रही है वो. नाउ लेट्स सी कि क्या हुआ है. पीटर क्या कहता है, दैट वॉज अ गुड रिहर्सल, वेल डन गाइस, लेट्स मीट अगेन टुमारो. तो पीटर बोलता है कि ये बहुत अच्छी रिहर्सल थी गाइस, अब हम माइंड ऑफ करते हैं और कल मिलते हैं. इकबाल पिकिंग अप अ न्यूज़पेपर फ्रॉम हिज डेस्क. इकबाल अपने डेस्क से एक न्यूज़पेपर उठाता है. वेट बिफोर एनीवन गोज, डिड एनीवन ऑफ यू गाइस रेड what they wrote about Shruti's performance with her father yesterday in the
पर्वतपुरी डेली क्लैरियन ये मतलब वो अपना गला साफ करता है और इकबाल क्या बोलता है, कहता है कल किसी ने उसमें न्यूज़पेपर में पढ़ा है श्रुति और उसके फादर की परफॉर्मेंस के बारे में। मेलेडी रन्स इन द वेन्स ऑफ मिस श्रुति शर्मा, कहते हैं मेलेडी मतलब म्यूजिक जो है, संगीत जो है वो तो उसके वेन्स यानी कि उसकी नसों में, कि श्रुति शर्मा की नसों में दौड़ता है। डॉटर ऑफ द मास्टर वायलिनिस्ट नबीन शर्मा, के तुम तो मास्टर वायलिनिस्ट नबीन शर्मा की बेटी हो, तो तुम्हारे तो ब्लड में ये ऑलरेडी है। तो इस पे अविनाश क्या बोलता है, ओहो वाओ श्रुति यू आर अ सेंसेशन नाउ, कहते हैं वाह भाई श्रुति तुम तो फेमस हो चुकी हो, सेंसेशन बन चुकी हो। द लीस्ट यू कैन डू इज थ्रो अ पार्टी, के अब तो हमें क्या चाहिए, तुमसे पार्टी चाहिए। पीटर, श्रुति शर्मा फॉर द विन स्वेटिंग ऑन द वायलिन, मतलब श्रुति तुम्हारी इस जीत के लिए हमें पार्टी चाहिए। बट जब वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, एट दैट टाइम श्रुति रिमेन्स अनअफेक्टेड, लॉस्ट इन हर थॉट्स, द बॉयज सराउंडेड हर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट हर, मतलब बॉयज आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई तू तो फेमस हो गई, आप तेरे से पार्टी लेंगे, बट श्रुति कहीं और ही थी, समवेयर इन हर थॉट्स। देन पीटर सेड श्रुति, इकबाल लाउडली श्रुति, अविनाश श्रुति, श्रुति इज स्टार्टल्ड, मतलब श्रुति एकदम से ऐसे चौंक गई, डर गई। देयर इज, डरना इन द सेंस जिसे एकदम सरप्राइज हो जाते हैं ना, हम कहीं और ही थॉट्स में होते हैं और एकदम से हम वापस आते हैं। सो दैट वाज द रिएक्शन ऑफ श्रुति। देयर इज अ साइलेंस फॉर अ फ्यू सेकेंड्स व्हाइल श्रुति फाइंड्स द वर्ड, मतलब इतना श्रुति कुछ बोलना स्टार्ट करती तो वहां पे कुछ टाइम के लिए कुछ एक मतलब एक साइलेंस, ऑकवर्ड साइलेंस जिसको हम बोलते हैं, वो था वहां पे। तो जब श्रुति एकदम शॉक हो जाती है तो अविनाश कहता है, ओ गॉड डोंट टेल मी यू स्टिल हैवंट टोल्ड नबीन सर अबाउट द कॉन्सर्ट, कहते अब मुझे ये मत बोलना कि तुमने अभी तक अपने फादर को इस कॉन्सर्ट के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। पीटर, डज दैट मीन यू हैव स्टिल नॉट टोल्ड योर पेरेंट्स अबाउट दीज प्रैक्टिसेस, मतलब इसका मतलब तुमने ये प्रैक्टिस के बारे में भी अपने घर पे नहीं बताया होगा। जस्ट टेल देम यू कम फॉर द प्रैक्टिस फ्रॉम 4 to 5, कि उनको बता दो कि कल मतलब तुम 4 से 5 जो है हमारे साथ प्रैक्टिस के लिए आओगी। इकबाल, यस श्रुति, जस्ट टेल देम यू प्रैक्टिस विद अस, टेल देम अबाउट द कॉन्सर्ट, देयर इज नो नीड टू वरी, कहते उन्हें कॉन्सर्ट के बारे में बताओ, तुम्हें टेंशन किस बात की हो रही है। तो इस पे श्रुति क्या कहती है, देयर इज नीड टू वरी इकबाल, यू डोंट नो पापा, कहते परेशानी की बात है इकबाल, तुम्हें पापा का नहीं पता। ही इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दीज थिंग्स, कहते वो इन चीजों को लेके ना बहुत स्ट्रिक्ट है। ही विल थिंक इट इज अ डेसिक्रेशन ऑफ द वायलिन टू बी प्लेड टू वेस्टर्न ट्यून्स, क्योंकि उसके पापा एक क्लासिकल म्यूजिशियन है, वो वायलिन प्ले करते हैं बट टू द क्लासिकल ट्यून्स, यानी कि इंडियन म्यूजिक जो ट्यून्स है वो प्ले करते हैं। तो कहती है अगर उनको पता चलेगा ना कि मैं वायलिन प्ले कर रही हूँ किन पे, वेस्टर्न ट्यून्स पे, तो उनको लगेगा कि डेसिक्रेशन यहाँ क्या है, डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स समथिंग सेक्रेड, कि ये वायलिन की डिसरिस्पेक्ट होगी कि मैं उसको वेस्टर्न ट्यून्स पे प्ले कर रही हूँ। Papa firmly believes that classical Hindustani music with its rags and alaps, again elements of Hindustani classical music के जो ये rags and alaps है, is only kind of music that an artist of any worth should play, कि एक artist जो है अगर वो म्यूजिक प्ले कर रहा है, तो अगर वो वायलिन भी प्ले कर रहा है तो वो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए प्ले करेगा। तो ये उसके फादर का मानना है। आई डोंट वॉन्ट पापा टू फील दैट आई डोंट केयर अबाउट हिज ओपिनियंस, कहती मैं ये नहीं चाहती कि मेरे पापा को ये लगे कि मुझे उनकी ओपिनियंस की, उनके थॉट्स की मुझे कुछ पड़ी ही नहीं है, बिकॉज आई डू, क्योंकि मैं केयर करती हूँ कि वो क्या सोचते हैं, मुझे इससे फर्क पड़ता है। इट्स जस्ट दैट आई वॉन्ट टू गिव दिस अ ट्राई टू, कहती मैं ये क्यों प्ले कर रही हूँ कि मेरे को इसको एक ट्राई देना था, कि मेरा इंटरेस्ट म्यूजिक में है तो मैं इस चीज को भी एक ट्राई देना चाहती थी। सॉरी, I just don't know how to tell him in the right way, कहते मुझे ये पता ही नहीं है कि उनको सही समय या सही तरीका कौन सा है अपने फादर को बताने का। तो इस पे इकबाल कहता है कि ऑल वेज आर राइट वेज, कहते तो ये तुझे ही लगता है कि कौन सा राइट वे है, क्या है, कहते सब तरीके राइट ही होते हैं श्रुति। ही इज योर फादर, ही विल अंडरस्टैंड, वो तुम्हारे फादर हैं, वो तुम्हें डेफिनेटली समझेंगे। इस पे अविनाश क्या कहता है, आई अग्री, कहता मैं मानता हूँ। You are making matters worse for yourself by not talking to him, कहते तुम अपने लिए ये जो मैटर है इसको और ज्यादा खतरनाक बना रही हो, मतलब अपने लिए और ज्यादा मुसीबतें खड़ी कर रही हो अपने फादर को ना बता के। What's the worst that can happen, कहते ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा। He will scold you a little maybe, कि तुम्हें थोड़ी सी डांट पड़ जाए बस, बट
ही विल इवेंचुअली कम राउंड, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली वो मान जाएंगे तुम्हारी इस परफॉर्मेंस के लिए, इस कॉन्सर्ट के लिए। इकबाल क्या कहते हैं, यस श्रुति एंड व्हाट इज द लिटिल बिट ऑफ स्कोल्डिंग, कहते फिर क्या हो जाएगा अगर तुम थोड़ी सी डांट खा लोगी तो हमारे लिए। आई बेसिकली हैव अ लिटिल बिट ऑफ स्कोल्डिंग फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे, कहते हैं इतनी सी डांट, जितनी की डांट तुम्हें तुम्हारे फादर से पड़ेगी ना, इतनी तो मेरे को रोज पड़ती है खाने के पीछे कि मैं अपना ब्रेकफास्ट नहीं करता। श्रुति, ऑल लाव, सब हंसने लगते हैं। श्रुति, यू आर राइट गाइज, आई गेस इट इज द टाइम टू बाइट द बुलेट। नाउ इट इज इन ईडियम जो यहाँ पे यूज किया गया है, इसका मीनिंग क्या है, टू बाइट द बुलेट, टू डील विद एन अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ करेजियस एंड डिटर्मिन्ड वे। एक ऐसी सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन जिसको के मतलब ऐसी सिचुएशन जिसको तुम डील नहीं करना चाहते हो, बट टू बाइट द बुलेट मीन्स यू हैव टू डील विद दैट अनप्लेजेंट सिचुएशन जो कि डिफिकल्ट भी है और कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल भी है, बट यू हैव टू मेक इट पॉसिबल इन अ डिटर्मिन्ड वे एंड ऑल्सो विद द करेज। तो कहते हैं अब ये टाइम आ गया है दैट आई हैव टू बाइट द बुलेट। थैंक्स फॉर एनकरेजिंग मी अगेन टुनाइट एट डिनर, आई प्रॉमिस टू ब्रिंग दिस अप। कहते थैंक यू मुझे इनकरेज करने के लिए, और आज मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज रात डिनर पे मैं ये बात पापा से करूंगी। पीटर क्या कहता है, दैट्स द स्पिरिट, कि ये हुई ना बात अब। सो यहाँ पे हमारा एक्ट 2 स्टार्ट होता है। श्रुति's पेरेंट्स आर क्लीनिंग द टेबल आफ्टर डिनर, गोइंग टू एंड फ्रो। गोइंग टू एंड फ्रो मतलब कि जैसे अगर मैं पहले इधर जा रही हूँ, ठीक है, और फिर इधर जा रही हूँ, इधर उधर जैसे वो काम करते हुए चल रहे थे। इन द किचन टू द डाइनिंग रूम, मतलब वो डिनर की तैयारी कर रहे थे सारी। श्रुति इज स्टिल स्टक ऑन द लास्ट बाइट एंड इज सीमिंगली लॉस्ट इन थॉट्स, मतलब उनके सॉरी क्लीनिंग द टेबल, यस, कि उन्होंने डिनर कर लिया है एंड दे वर क्लीनिंग द टेबल, दे आर पिकिंग अप द डिशेज एंड पुट इट इनटू द किचन, डिशेज उठा रहे हैं, सारा टेबल क्लीन कर रहे हैं। बट वहीं पे श्रुति क्या है, वो अपनी लास्ट बाइट पे अटकी हुई है और कहीं ना कहीं थॉट्स में वो खोई हुई है। नबीन, तो श्रुति के फादर उसे क्या कहते हैं, श्रुति स्टेयरिंग एट द डोसा इज नॉट गोइंग टू मेक इट डिसअपियर, कहते डोसे को घूरने से वो गायब नहीं हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली यू हैव टू ईट इट ना, आई एम अफ्रेड यू विल हैव टू ईट इट, के अब तुम्हें वो खाना ही पड़ेगा, देखने से वो गायब नहीं होगा। दैट मीन्स हर फादर वांटेड हर टू फिनिश हर मील एज सुन एज पॉसिबल। लीला, लीला कौन है, श्रुति की मदर, वो क्या कहते हैं, श्रुति व्हाई आर यू लॉस्ट इन द थॉट माय डियर चाइल्ड, कि तुम क्या सोच रही हो बेटा। If you are trying to find the right words to tell your dad that I make much better dosa than him, I suggest you abandon the mission. कहती अगर तुम ये सोच रही हो ना कि मैं अपने फादर को कैसे बताऊं कि मैं जो हूँ तुम्हारे फादर से बहुत अच्छे डोसास बनाती हूँ, तो तुम ना मतलब ये नहीं कह पाओगी, तुम हार चुकी हो। He doesn't have the strength to face the truth, कहते उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है, मतलब उसकी मदर जो है उस माहौल को थोड़ा लाइट कर रही है अपनी बातों से, कि वो फैमिली टॉक्स जैसे होते हैं कि मैं बहुत अच्छा डोसा बनाती हूँ, बट तुमने ये अपने फादर को मत बताना, अदरवाइज ही वॉन्ट बी एबल टू bear the truth. श्रुति, yes actually I was finding the right words to say something to you, कहती हाँ ये तो है कि मैं सही वर्ड्स जो है वो जुटा रही हूँ तो आपको कुछ बताने के लिए पापा, बट प्लीज प्रॉमिस टू नॉट टू गेट टू एंग्री विद मी, बट आप प्रॉमिस करो कि आप मेरे से बिल्कुल भी मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा मेरे पे नहीं करोगे। तो इस पे उसके फादर जो है सडनली सीरियस सिट डाउन ऑपोजिट टू श्रुति इन एन अपराइट फॉर्मल मैनर, इस तरीके से वो श्रुति के सामने बैठ जाते हैं। नो प्रोमिसेस चाइल्ड बट स्पीक अप, कहते मैं कोई प्रॉमिस नहीं करता बट हाँ तुम बोलो। श्रुति, पापा एक्चुअली देयर इज अ कॉन्सर्ट नेक्स्ट वीक, फाइनली शी टोल्ड हर फादर कि अगले हफ्ते जो नेक्स्ट वीक, हाँ अगले हफ्ते जो है एक कॉन्सर्ट होने वाला है। नबीन, कामली बट फर्मली, मतलब ठीक है वो शांत थे बट उन्होंने पूछा नो इज द आंसर, सीधा ही बता दिया कि नो इज द आंसर मीन्स कि ये नहीं हो सकता। इफ यू आर थिंकिंग टू पार्टिसिपेट इन इट देन दैट इज नॉट पॉसिबल। यू नो माई रूल वन परफॉर्मेंस इन एवरी 6 मंथ, कहते तुम्हें मेरा रूल पता है कि हर 6 महीने में तुम सिर्फ एक परफॉर्मेंस करोगी। मोर देन दैट फेमिलैरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट यहाँ पे क्या है, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक एंड डिसरिस्पेक्ट, कहते फेमिलैरिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट, मतलब जितने ज्यादा तुम फेमिलियर होते जाते हो उतना ही तुम्हें डिसरिस्पेक्ट और डिसलाइकिंग्स मिलती है, मतलब ज्यादा पॉपुलैरिटी भी अच्छी नहीं है। वर्क ऑन योर आर्ट एंड एवरीथिंग विल फॉलो, अपनी आर्ट पे काम करो और सब तुम्हारे
हक में होगा। एंड विच कॉन्सर्ट इज दिस एनीवे ऑफ विच आई हैवंट हर्ड। कहते अच्छा और ये बताओ ये कौन, मतलब पहले सारा उसको मना भी कर दिया, सब समझा भी दिया और अब फिर पूछ रहे हैं कि अच्छा बताओ कॉन्सर्ट कौन सा है जिसके बारे में मैंने नहीं सुना अब तक। देन श्रुति सेड इट इज अ ग्रुप परफॉर्मेंस पापा नेक्स्ट वीक। कहती पापा नेक्स्ट वीक एक ग्रुप परफॉर्मेंस हो रही है। नबीन एंड दिस इज व्हाट यू हैव जज्ड बेस्ट फॉर योरसेल्फ। कहते और ये तुम्हें अपने लिए ठीक लगा, मतलब तुमने डिसाइड भी कर लिया कि तुम्हें कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करना है। एंड यू फाइंड इट राइट गुड फॉर योरसेल्फ to drawn your individual style in the hubbub. Hubbub here mean is a loud noise. कहते अपनी इंडिविजुअल सेल्फ को अलग रखने की बजाय तुम्हें शोर शराबे और जो ऑर्केस्ट्रा का ये शोर शराबा होता है इज हार्डली अ वॉइस चॉइस। श्रुति कहते मुझे नहीं लगता ये एक समझदारी वाली बात है श्रुति कि तुम भीड़ में ही जाना चाहती हो, शोर शराबे में जाना चाहती हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाओ। Besides, what exactly is this concert? मतलब मुझे ये भी बताओ कि ये है क्या कॉन्सर्ट। Don't know any of scheduled next week। कहते हैं मुझे तो ध्यान नहीं कि नेक्स्ट वीक कौन सा शेड्यूल है। श्रुति टिमिडली मीन्स यहाँ पे फियरली कि उनने डरते डरते अपने फादर को बोला पापा इट्स एन इंडो वेस्टर्न फ्यूजन कॉन्सर्ट, कि ये एक इंडो वेस्टर्न फ्यूजन कॉन्सर्ट है, यानी कि इसमें इंडियन टच भी होगा प्लस वेस्टर्न टच भी होगा। तो ये बताया, साथ ही साइलेंस। तो नबीन को थोड़ा गुस्सा भी आया, वो गेटिंग अप चेयर से उठते हुए क्या बोले, आई नेवर थॉट एनी ऑफ माई स्टूडेंट्स लेट अलोन माई ओन चाइल्ड वुड लूज देयर सेंस ऑफ म्यूजिकलिटी। कहते मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे स्टूडेंट्स तो छोड़ो, मेरा अपनी डॉटर जो है उसकी जो म्यूजिक को लेके टू सच एन एक्सटेंट कि इतनी बुरी सोच हो जाएगी कि कहाँ मैं क्लासिकल की तरफ उनको इंडल्ज कर रहा हूँ कि वो अपना हिंदुस्तानी म्यूजिक सीखें क्लासिकल, और कहाँ वो वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ जा रहे हैं। सिंस माई व्यूज ऑन फ्यूजन म्यूजिक हैव बीन इटरेटेड इन दिस हाउस ऑन सेवरल ओकेजन। कहते मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, कितनी बार ये बात हो चुकी है वेस्टर्न म्यूजिक को लेके मेरे जो व्यूज हैं, मैं बहुत बार, इटरेटेड हियर मीन्स इज रिपीट, कि मैं कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ कि मेरे जो भी व्यूज हैं वेस्टर्न म्यूजिक को लेके मैं तुम्हें ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। आई थिंक देयर रिमेन्स नथिंग फॉर मी टू से नाउ। कहते हैं मुझे लगता है मेरे लिए ना कुछ नहीं बचा है कहने के लिए। श्रुति बट प्लीज पापा आई रिक्वेस्ट यू टू कंसीडर, कि प्लीज मेरी रिक्वेस्ट की तरफ ध्यान तो दो, इस बात को अपने ध्यान में तो लाओ। जस्ट अटेंड द प्रैक्टिस ओनली वंस एंड देन यू कैन डिसाइड। कहते प्लीज एक बार ये प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं उसको अटेंड करो और उसके बाद आप जैसे डिसाइड करोगे। तो जैसी श्रुति बोलती है कि पापा एक बार मेरी रिक्वेस्ट मान के देखो, आप प्रैक्टिस के लिए तो आओ, प्रैक्टिस देखने के लिए तो आओ, विद अ स्लाइट मोकिंग टोन। तो नवीन कहता है अच्छा श्योर दे विल बी अ प्रैक्टिस फॉर द फ्यू म्यूजिक। फ्यू म्यूजिक मतलब वो वेस्टर्न म्यूजिक को यहाँ पे इमिटेट कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि when making noise start need practice, कि उनके लिए वेस्टर्न म्यूजिक जो है वो नॉइस लगती है, शोर लगता है। now he is saying कि अच्छा इस शोर के लिए कब से प्रैक्टिस होने लग गई। नवीन गेट्स अप with a start and leaves। श्रुति looks at her mom। नवीन उठते और वहां से चले जाते हैं और श्रुति अपनी मदर की तरफ देखती हैं। लीला Shruti, why did you have to get yourself into this without your father's knowledge in the first place? कहती पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपने फादर को बताए बिना इस चीज में पार्टिसिपेट भी कैसे कर लिया, तुमने कैसे सोच लिया। Shruti, I know I should have asked him if he doesn't let me participate, our group won't be able to perform। कहते मुझे पता है बट मेरे को उनसे पूछना चाहिए था, बट अगर अब मैंने मतलब उस ग्रुप में पार्टिसिपेट ना किया तो हमारी जो टीम है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ऑल आर प्रैक्टिस विल गो डाउन इन द ड्रेन। तो ड्रेन यानी वैसे तो नाली होती है, बट यहाँ पे वो कहना चाह रही है कि हमारी जितनी भी प्रैक्टिस है वो सारी खराब हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। लीला ओ ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, और शुड आई कॉल इट प्रैक्टिस क्लासेस। कहते अच्छा मतलब प्रैक्टिस बोल रही हो कि अब मेरे को ये बोलना चाहिए प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं। श्रुति सॉरी मॉम वॉन्ट हाइड फ्रॉम यू अगेन आई प्रॉमिस। कहते आई एम सॉरी मॉम कि आज के बाद मैं आपसे ये चीजें नहीं छुपाऊंगी। लीला यू बेटर नॉट, और तुम्हें छुपानी चाहिए भी नहीं। नाउ यू शुड गो टू स्लीप, हरी अप नाउ इट्स टू लेट ऑलरेडी। कहते चलो अब जाओ सोने के लिए जाओ, खड़ी हो जाओ क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो अब यहाँ से हमारा एक्ट 3 स्टार्ट होता है। एट इकबाल्स हाउस अविनाश एंड पीटर देयर टू श्रुति एंटरिंग। वो तीनों वहां पे हैं, श्रुति आ रही है वहां पे, एंटर कर रही है। इकबाल लुक श्रुति इज हियर टू, डिड यू टेल योर पेरेंट्स फाइनली।
इकबाल ने आते ही श्रुति से पूछा कि अच्छा तुम देखो श्रुति आ गई है, अब तुम ये बताओ कि क्या तुमने अपने पापा को मतलब अपने पेरेंट्स को बताया। पीटर टेल अस लेटर, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस फर्स्ट। पीटर कहता बाद में बात करेंगे, पहले हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अविनाश यस यस वी बेटर स्टार्ट राइट वे, आई हैव टू लीव अर्ली टुडे। कहते ये अच्छा है कि हमें फटाफट प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए क्योंकि मुझे आज जल्दी निकलना है। श्रुति असाइड ओ हाउ मच आई एंजॉयड परफॉर्मिंग दिस पीस, perhaps I can practice one last time and soon after that I will tell them that I can't join them for the performance। श्रुति वहां पे खड़ी होके क्या सोच रही है, ये बोला नहीं है, ये सिर्फ उसके थॉट्स हैं। ओ हाउ मच आई एंजॉय परफॉर्मिंग दिस पीस, कहती मैं इसको कितना एंजॉय करती हूँ इस म्यूजिक पीस को, शायद आई कैन प्रैक्टिस वन के हो सकता है ये मेरी लास्ट प्रैक्टिस हो, एंड सून आफ्टर दैट आई विल टेल देम दैट आई कांट ज्वाइन देम फॉर परफॉर्मेंस। कहती है एक बार प्रैक्टिस कर लेती हूँ उसके बाद मैं इनको बता दूंगी कि मैं आप लोगों को इस परफॉर्मेंस में ज्वाइन नहीं कर सकती। दे बिगेन प्रैक्टिस, तो वो जैसे ही श्रुति ये सोचती है कि चलो एक लास्ट टाइम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। इन द मिडल ऑफ द परफॉर्मेंस श्रुति's पेरेंट्स एंटर द रूम एंड स्टैंड इन अ कॉर्नर। जब परफॉर्मेंस चल रही होती है श्रुति के पेरेंट्स आते हैं, वो एक कॉर्नर में खड़े हो जाते हैं। Slowly, her parents become engrossed and Shruti's father taps his feet and is seen evidently enjoying। तो धीरे धीरे उसके engrossed मतलब वो उनकी म्यूजिक को इतना ज्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं कि श्रुति के फादर जब वो अपने फीट को टैप करने लग जाते हैं ऑन द बीट्स ऑफ म्यूजिक एंड एविडेंटली एंजॉइंग, और ये क्लियर था कि वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस को भी। As soon as the performance comes to an end, her parents move towards the center of the stage in the room as they clap। तो जैसे उनकी परफॉर्मेंस खत्म होती है वो क्लैप करते करते उनके पास आ जाते हैं, उसी रूम में आ जाते हैं। नबीन क्लैप्स फ्यूरियसली, फ्यूरियसली मीन्स कि जोर जोर से ऐसे ऐसे करके वो क्लैप करने लगते हैं उसके फादर। ही वेयर्स एन एक्सप्रेशन ऑफ प्राइड ऑन हिज फेस, श्रुति इज स्टार्टल्ड एट वंस विद द क्लैपिंग। मतलब वो उनके फेस पे जो एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत ज्यादा प्राउड के होते हैं कि उनको अपनी बेटी पे बहुत ज्यादा प्राउड होता है। एंड श्रुति सबको देख के ना हैरान रह जाती है कि ये कैसे हो गया ये। नबीन वाओ हाउ सोलफुल, वाओ कितना अच्छा था ये। यू ऑल हैव डन अ वंडरफुल जॉब, यू टू श्रुति। कहते तुम सबने बहुत अच्छा काम किया, और श्रुति तुमने भी बहुत अच्छा काम किया। यू डिड नॉट लूज साइट ऑफ द नोट्स ऑफ राग इवन वंस एंड परफॉर्म्ड इट टू एक्सीलेंस। कहते तुमने एक भी राग जो था वो मिस नहीं किया और तुमने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। लीला ओ यस चिल्ड्रन, तो श्रुति की मदर क्या कहती हैं, यस बच्चों, यू ऑल वर अमेजिंग, इफ दिस इज द रिजल्ट देन वी कैन से यू हैव रन योर प्रैक्टिस सेशंस वेरी सक्सेसफुली। कहते मतलब लीला की मदर कहती है कि अगर ये तुम्हारी प्रैक्टिस है ना, अगर तुम इस तरीके से परफॉर्म करने वाले हो तो मतलब तुमने अपना जो प्रैक्टिस सेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले किया है। चिल्ड्रन गीगल मतलब सब लोग स्माइल करने लगते हैं। नबीन यस लीला, इन फैक्ट आई वाज प्लानिंग टू ऑफर द चिल्ड्रन द म्यूजिक रूम। कहते मैं तो ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं इन बच्चों को एक म्यूजिक रूम दे दूं टू द चिल्ड्रन। यू विल ऑल हैव मोर इक्विपमेंट देयर एंड विल बी एबल टू प्रैक्टिस रेगुलरली, और तुम्हें वहां पे और भी इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे और तुम लोग यू विल बी एबल टू परफॉर्म रेगुलरली, प्रैक्टिस रेगुलरली। अविनाश क्या बोलता है इस पे, थैंक यू सो मच सर, मीन्स अ लॉट टू अस, वो उसको थैंक्स करते हैं। श्रुति गाइज इफ यू डोंट माइंड व्हाई डोंट यू स्टार्ट द प्रैक्टिस इन अ व्हाइल, जस्ट नीड टू हैव अ वर्ड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पेरेंट्स। श्रुति कहती है कि अगर आप लोगों को मतलब गाइज अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं अपने पेरेंट्स से जाके बात कर सकती हूँ। सो दे लाइक ऑफ कोर्स नो इश्यूज। श्रुति एंड हर पेरेंट्स मूव टू वन साइड ऑफ द स्टेज इन द रूम एंड द अदर चिल्ड्रन मूव टू अनदर। मतलब श्रुति और उसके पेरेंट्स एक साइड पे है और बाकी के सब एक साइड पे। दे प्रैक्टिस इन माइम, दैट इज ओनली देयर एक्शंस आर सीन विदाउट द साउंड। माइम मतलब कि अब एक स्टेज शो है तो एक तरफ पेरेंट्स और वो बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो सिर्फ माइम कर रहे हैं, पियानो बजाने की मतलब सिर्फ बजा रहे हैं जिसमें कि साउंड नहीं है, एक्टिंग कर रहे हैं बेसिकली। तो श्रुति क्या बोलती है, थैंक यू फॉर कमिंग पापा एंड मम्मा, एंड पापा आई वांट टू टेल यू दैट आई विल ऑलवेज टेक माई आर्ट सीरियसली नो मैटर व्हाट आई डू। कहते सबसे पहले वो थैंक यू करती है अपने पेरेंट्स को आने के लिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, बट फिर वो अपने पापा को बोलती है कि पापा मैं हमेशा अपनी जो भी आर्ट है, जो भी कुछ करूंगी मैं हमेशा उसको सीरियसली करूंगी, चाहे वो एक पीस ऑफ म्यूजिक हो या वायलिन बजाना हो, आई विल डू इट सीरियसली एंड आई प्रॉमिस यू दैट। आई एम ग्लैड दैट यू सपोर्ट माई डिसीजन टू प्ले इन अ फ्यूजन ग्रुप। कहती मेरे को अच्छा लगा कि आपने मेरे इस डिसीजन को
कि एक फ्यूजन ग्रुप में यानी इंडो वेस्टर्न ग्रुप में मेरे को म्यूजिक बजाने का मौका दिया. सो आई एम रियली ग्लैड. नबीन वार्मली प्लेसिंग ऑन हिज हैंड ऑन हर शोल्डर, अपना हैंड उसके ऐसे शोल्डर पे रखा और बोला, देयर इज नो नीड टू थैंक मी चाइल्ड, आई मस्ट एडमिट इट वॉज लीला हु ओपन माई आईज, आई हैड फॉरगॉटन माई ओन पास्ट एंड इट इज योर मदर यू शुड थैंक. कहते हैं मुझे थैंक यू मत बोलो, अपनी मदर को थैंक यू बोलो, उन्होंने मेरी आंखें जो थी वो खोली, उन्होंने मुझे याद कराया कि मेरा पास्ट क्या था, तो जिस वजह से मैं आज तुम्हारी ये परफॉर्मेंस देखने आया हूँ. सो यू शुड थैंक योर मदर नॉट मी. तो अब ये लीला जो है उसके फादर की जो हिस्ट्री है वो बता रही हैं श्रुति को. योर ओन फादर श्रुति हैड टू गो अगेंस्ट हिज फैमिलीज विशेस टू प्ले द वायलिन. कहते तुम्हारे अपने फादर जो थे वो अपनी फैमिली की विश के अगेंस्ट जाके उन्होंने वायलिन जो था प्ले करना स्टार्ट किया था. हिज वॉज अ फैमिली ऑफ वोकलिस्ट, मतलब इनकी फैमिली में सारे वोकलिस्ट यानी सिंगर थे, गायक थे. Your grandfather, his father and your uncles were all vocalists belonging to a highly traditional school. वो एक बहुत बड़े ट्रेडिशनल स्कूल से बिलोंग करते थे और वो सब बहुत अच्छे गायक थे. They painstakingly nurtured the flame of musical heritage. Painstakingly मतलब done with great care and effort. जिस काम को लगने में हमारी बहुत ज्यादा लेबर लगती है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं painstakingly, मतलब बेसिकली दर्द को सहन करके, है ना, वो काम किया. उन्होंने बहुत मेहनत से उसको नर्चर किया म्यूजिकल हेरिटेज को, एंड कीप इट अलाइव थ्रू द थिक एंड थिन. अगेन यहाँ पे एक इडियम यूज किया है, थिक एंड थिन, मतलब के प्रॉब्लम्स भी आई, अच्छा टाइम भी आया, बुरा टाइम भी आया, स्टिल उन्होंने अपनी वो जो लेगेसी थी वो कंटिन्यू रखी. Nabeen's desire to take up a Western instrument rather than cultivating his voice was painful to his father. कहते हैं नबीन यानी तुम्हारे पापा का जो डिजायर थी एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट प्ले करना rather than cultivating his voice, मतलब तुम्हारे फादर ने अपने मतलब तुम्हारे ग्रैंडफादर की वॉइस और मतलब उनका जो टैलेंट था वो ना लेके अपना एक अलग रास्ता चुना. कौन सा? प्लेइंग अ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट. You see, at that time the violin had not yet been incorporated into the classical Indian music. कहते उस टाइम तक ना जो वायलिन थी वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में नहीं आई थी. इट was already a part of Western music. Your grandfather saw this choice as a kind of betrayal of the family values and tradition. तो तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हारे फादर की इस चॉइस को बिट्रेयल समझा था. किसके खिलाफ? अपनी फैमिली वैल्यूज और ट्रेडिशन के खिलाफ. बट योर फादर वर्कड हिज फिंगर्स टू द बोन. अगेन इट इज एन इडियम. वर्कड हिज फिंगर्स टू द बोन मीन्स वर्कड वेरी हार्ड. बट तुम्हारे फादर ने वायलिन को लेके बहुत ज्यादा लेबर करी, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया. एंड सी वेयर द वायलिन गॉट हिम. और आज तुमसे ये चीज छुपी नहीं है कि वायलिन की वजह से तुम्हारे फादर जो थे वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं. Nabeen, I underestimated the power of our own music. I was afraid you would be lost to us. कहते मैंने अंडर एस्टिमेट म्यूजिक की पावर को अंडर एस्टिमेट किया और मेरे को इस चीज से डर लगता था कि हम तुम्हें खो ना दे. I realized that my fears were baseless. कहते मुझे समझ आ गया कि मेरे जो डर था उसका कोई तुक नहीं था, वो बेसलेस था. After all each bay its own wind. कहते हर बे यानी कि हर एक वो तूफान के बाद एक ठंडी हवा का झोंका आता है. आई ट्रस्ट यू श्रुति एंड आई विल रूट फॉर योर ग्रुप एट द कॉन्सर्ट. रूट अगेन इज शो सपोर्ट. कहते अब मैं तुम पे भरोसा करता हूँ और मैं तुम्हारे इस ग्रुप को हमेशा सपोर्ट करूंगा कॉन्सर्ट तक. श्रुति हग्स बोथ हर पेरेंट्स. कर्टन्स डाउन. श्रुति अपने दोनों पेरेंट्स को हक करती है और साथ ही जो कर्टन्स हैं वो डाउन हो जाते हैं एंड द प्ले एंड्स हियर. So I hope I'll be able to make you understand this chapter completely. For more such videos, follow our channel BizBrains.